बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। देश और प्रदेश में जिस तरह से लोगों ने बीजेपी में विश्वास दिखाया है, ये सब उसी का नतीजा है। सुभाष बराला सोनीपत के राय में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने समाजसेवी पुनीत त्यागी को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल करवाया। सुभाष बराला ने कहा कि पूरे देश का किसान, जवान और युवा हमारे साथ है और जल्द ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। सुभाष बराला ने दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ऐसे में बेबुनियादी बातें किए जा रहे हैं। चाहे कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी या दूसरे दल बीजेपी से बहुत पीछे रह जाएंगे। सुभाष बराला ने कहा कि आज उनकी दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है, जिनमें उन्होंने हरियाणा में रेलवे की समय सारणी और कुछ रूट्स पर ट्रेनों के ज्यादा ठहराव को लेकर मांग रखी है, जिन्हें जल्द मंजूरी मिल जाएगी। सोनीपत से श्याम सुंदर। नौजवान साथी यहाँ राई क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में अपने हजारों ऊर्जावान नौजवान साथियों, बुजुर्गों और माताओं बहनों के साथ शामिल हुआ है। इस बात का संकेत करती है इस प्रकार की भीड़, इस प्रकार का जोश कि आज पूरे प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण की नीतियों में और विकास की नीतियों में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। और आज देश की जनता को इस बात का विश्वास हुआ है कि अगर कभी कोई संकट की घड़ी इस देश के ऊपर आती है तो हमारे सैनिकों के दम पर और नरेंद्र मोदी जी जैसे कुशल राजनीतिक जो दुनिया के सबसे मजबूत और बड़े नेताओं में से हैं, उनके हाथों में देश के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। ये कार्यक्रम इस बात को दर्शाता है। देखिए, ये पूरी तरह से पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि चुनाव लोकसभा के अभी निर्धारित समय पर होने हैं और विधानसभा का चुनाव भी अपने समय के ऊपर होगा। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बैठकों की बात है तो हरियाणा प्रदेश के जो विकास की गति है वो किसी भी प्रकार से धीमी ना हो पाए। लोकसभा चुनाव के कारण से जो जन कल्याण के काम है वो किसी भी प्रकार से कहीं वो रुक ना पाए, धीमे ना हो पाए। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये प्रयास है कि लगातार वो काम चलते रहने चाहिए। इसलिए लगातार इस प्रकार की बैठकें जारी हैं और चुनाव अपने समय पर होगा। एक बार फिर मैं इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता हूँ। जी, पूर्व सीएम हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो पंजाब भूमि शिक्षण अधिनियम में बदलाव किया गया है वो निजी तौर पर कुछ बिल्डअप को फायदा पहुँचाने के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं उसकी जांच उन्होंने राज्यपाल को जो ज्ञापन इस बात को लेकर पूछा है। देखिए, ये कानून कई साल पहले बना था, 1980 और शायद उसके बाद 1991 के आसपास इस प्रकार की कुछ अमेंडमेंट हुई थी। ये दूसरी सरकारों के समय हुआ था। लेकिन ये जो बदलाव इसमें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मैं एक बार दावे के साथ कहता हूँ, ये प्रदेश के हित में साबित होगा, ये वहाँ के लोगों के हित में साबित होगा। हमारी सरकार ने 4.5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो जनता के खिलाफ जाता हो, जो प्रदेश के हित के खिलाफ जाता हो। तो मैं हुड्डा साहब को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो कुकर्म किए हुए हैं और जिन कुकर्मों की सजा बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को पहले भी मिल चुकी है, आने वाले समय में जो लोग बचे हुए हैं जिनके कुकर्मों का हिसाब अभी बाकी है, न्यायालय ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को उचित जवाब देने वाला है। मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को इस बात की चिंता सता उनको रही है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में ना अभी तक कोई इस प्रकार का कोई घपला घोटाला हुआ है और ना ये जो मामला है किसी भी रूप में इसमें कोई रत्ती भर भी कहीं कोई किसी के हित का इसमें कोई समझौता नहीं किया गया है। बल्कि आप समय आने पर देखेंगे सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी और वहाँ की जनता के हित में ये कानून पूरी तरह से काम करेगा। बराला जी, एक जजपा और इनेलो की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तो आपका क्या कहना है? देखिए, एक वो पार्टी जिसका अस्तित्व आज खतरे में दिखाई देता है। चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे और उनकी बात का लोग सम्मान करते थे कि लोक राज लोकलाज से चलता है।
आज वो पार्टी और उस पार्टी के नेता आपस में एक परिवार के लोग ही जिन्होंने उस मान मर्यादा को तार तार कर दिया है, तो किस प्रकार से हरियाणा में वो 10 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जींद में वो पार्टी जिसकी विधानसभा में नुमाइंदगी थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विधायक जींद से था, उसके हाथ से हमने बड़े मार्जिन से सीट छीनने का काम किया है। कंवर साहब का एक बयान आया था, बड़े वो जोली मूड में दिखाई दे रहे थे, हमें भी लग रहा था कि पता नहीं कंवर साहब के हाथ में क्या उनके हाथ में लग गया है। ये कह रहे थे कि हमारे उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला 30,000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। वो व्यक्ति जिसने इतना बड़ा दावा किया था, वो अपने पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचा पाया, तो विपक्ष का क्या हाल होने वाला है ये आप देख सकते हैं। 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीत करके देने वाली है। मुलाकात हुई है पीयूष गोयल जी से? हाँ, आज पीयूष गोयल जी से मेरी काफ़ी हमारे जो रेलवे से संबंधित काम थे, डेवलपमेंट के काम भी थे, कुछ रेलवे के समय सारणी का भी मामला था, कुछ ट्रेन के रुकने की बात थी, तो उन कामों को लेकर के मैं पीयूष गोयल जी से मिलकर के आया हूं और इसी वजह से आज थोड़ा सा कार्यक्रम में मैं विलम्ब से भी पहुंचा। तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जितना भी संभव हो पाएगा वो हमारे उन कामों को तरजीह देंगे। और इससे पूर्व भी मैं उनसे मिला था तो बहुत सारे काम उन्होंने उसमें से पहले की जो हमारी मांग थी उसमें से पूरा किया है और मैं आगे भी विश्वास ये उनकी तरफ से व्यक्त करता हूं कि आज भी जिन कामों की हम सूची देकर के आए हैं वो निश्चित रूप से हमारे वो करने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार का गठबंधन की संभावना है? देखिए, अभी तक हमारी चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई है। अभी तो हमारी जो बैठकें हैं वो किस प्रकार से जो एक हमने चुनावी मोमेंटम शुरू कर रखा है, जो रिदम हमारा कायम है, उसको और ज़्यादा तेज गति किस प्रकार से दें। चुनाव समिति जब बैठेगी तब इस प्रकार की बात के ऊपर चर्चा होगी कि किस किस लोकसभा सीट पर टिकट बदलने की कोई संभावना है। अगर संभावना होगी तो उसके ऊपर विचार किया जाए।